इतना गंदा पानी आ रहा है और उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने वसुंधरा जी से मिलके, हमारे भाई मान सिंह जी ने बहुत कड़ी मेहनत करके हम इस योजना को लाए और आज उसका क्या परिणाम हो रहा है कि गंगापुर में पानी छोड़ के कुछ कीचड़ भी नहीं मिल रहा है। पानी तो बहुत दूर की बात है। इस सरकार को तो यही पता नहीं क्या हो रहा है। गंगापुर में इतने अत्याचार हो रहे हैं कि हम लोग जिस दिन सुनते हैं तो हमको भी बहुत शर्म आती है, लेकिन हम क्या करें, गली मोहल्ले कहीं भी नहीं निकल सकते। जब हमारे मान सिंह जी भाई साहब थे तो हम सीना तान के गलियों में 12 बजे निकल जाते, लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं आती। आज की ये समस्या है कि अगर घर से बाहर निकलो तो चैन टूट रही है, आगे निकलो तो गाली गलौज करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाई। और ये किसान की बात करती है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात सुनाती हूँ कि मुझे शुरू से ही राजनीति का शौक था। एक बार यहाँ पर अब सोनिया गांधी जी आई थी, इंडस्ट्रीज एरिया की बात है, सब लोगों को पता होगा, बहुत पहले आई थी। तो हेलीपैड भी हम लोगों ने जब बना था तो पहली बार हेलीकॉप्टर देखा था, बड़े उत्साह से गए थे। मैंने सोचा महिला लगी हुई है तो मैं भी उसमें भाग लूं और हो सकता है मैं कांग्रेस में ही शामिल हो जाऊं। हम लोग 10-5 महिला गए, आगे ही बैठे थे, तो बड़े किसान इतने परेशान थे। और आज किसानों की बात करते हैं, मैं किसान भाइयों से कहती हूँ कि इन पागलों की बातों में क्यों आ रहे हो, इनको जो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे खेती होती है, क्या होता है। तो लोग बागों ने कहा मैडम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर हरी मिर्चियों में रोग लग गया। मैडम ने जवाब दिया था कि हरी मिर्ची पैदा ही क्यों करते हो, लाल किया करो ना। अब जिसको यही पता नहीं कि लाल मिर्ची होगी तभी हरी होगी तो वो क्या करेगी, अब वो आगे क्या सोचेगी बताओ। उसको क्या पता कि राजस्थान की महिला या भारत की महिला कैसी सभ्यता से रहती है। उन्होंने तो विदेशी सभ्यता देखी है और वो ही चला रहे हैं। जो उनका बेटा है उनको तो बोलने का ही तजुर्बा नहीं है, वो क्या सुरक्षा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इसको ऐसे उखाड़ के फेंको कि दोबारा ये न आए। और महिला तो इतनी असुरक्षित है कि शायद कभी नहीं थी। ऐसी गवर्नमेंट को मैं बहुत बहिष्कार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सावित्री जी। एक महिला ही अपने परिवार को बहुत सुनियोजित ढंग से और बहुत सुरक्षित ढंग से चला सकती है और इसी का परिणाम था कि आज से 2.5 साल पूर्व जब राजस्थान में वसुंधरा जी का शासनकाल था तो उन्होंने राजस्थान की जनता को अपने परिवार की तरह सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाई। और आज ये गहलोत सरकार राजस्थान की जनता को इतना बेरुखा और इतना परेशान कर चुकी है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। पहले कहते थे नर सेवा नारायण सेवा, हमारे गहलोत जी के तो नर भी एक है और नारायण भी एक है। वो पप्पू की सेवा करते हैं और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता और बस अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। उनको जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। अब इसी क्रम में मैं हमारे नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। शिवरतन जी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन में आज हमारे पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी, आदरणीय खटाना जी, पूर्व सभापति श्री दीपक सिंघल जी, महामंत्री श्री मनोज जी बंसल जी और हमारे बीजेपी के समस्त पार्षदगण, हमारी मातृशक्ति, सभी को नमन। मैं कहना चाहूंगा गहलोत सरकार जिस प्रकार 2.5 साल से काम कर रही है, जैसा हमारे भाई साहब सुशील जी ने बताया कि थूक कर चाटने वाली स्थिति हो रही है। जो नियम खुद बनाते हैं और उसी को निरस्त कर देते हैं। जैसे बताया कि नगर पालिकाएं बनाई और उनको निरस्त कर दी, तंबाकू को बंद किया फिर उसको चालू कर दिया। इन नियमों को बनाने का फायदा है क्या जब निरस्त करना है। तो मैं और जिस प्रकार आज किसानों के खिलाफ बोला जा रहा है, किसानों के हम भत्ता देंगे, हम बिजली के बिल माफ करेंगे, आज तक किसानों का कोई बिल माफ नहीं हुआ। कोरोना काल में जिन होटल उद्योगों को छूट देनी थी उनका 1 रुपया भी गहलोत सरकार ने माफ नहीं किया, न ब्याज पेटे माफ किया, न कोई बिजली के बिल में माफ किया। जबकि हमारे उद्योग धंधे, होटल, बिजनेस सभी बंद पड़े थे, लेकिन उनको टुकड़ों में लेकर अपना काम पूरा कर लिया कि हमें तो बिजली के बिल चाहिए, हमें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को हमें जगाना है। ये बीजेपी का लक्ष्य है। हल्ला बोलकर हमें आम जनता को जागरूक करना है।
जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। आपने सही कहा कि ये हल्ला बोल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो कि लगातार ये 2.5 साल कांग्रेस सरकार को हो गए और कई बार बीजेपी रोड पर उतरकर आम जनता की आवाज बनकर ऐसे प्रोग्राम और धरना प्रदर्शन कर चुकी है, क्योंकि पता है ये पूरी सरकार और प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। इन प्रशासन को और सरकार को बार बार हल्ला बोलकर जगाने की आवश्यकता है। तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता आम जनता की आवाज बनकर ये हल्ला बोल कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करता है, ताकि कुछ तो शर्म हो इन लोगों में, ताकि जनता की सेवा कर सके, जनता के काम कर सके। अब मैं इस हल्ला बोल कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारे और इस गहलोत सरकार की नाकामियों के खिलाफ जनता को अवगत कराएं। श्रीमान मान सिंह जी गुर्जर साहब। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और तनावड़ा मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शन और हल्ला बोल कार्यक्रम में पार्टी के जिला महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, उपाध्यक्ष भाई राम सिंह जी खटाना साहब, हमारे नगर के सभापति भाई शिवरतन जी अग्रवाल, उप सभापति भाई बीरू पुजारी जी, पूर्व उप सभापति भाई दीपक जी सिंगल साहब, भाई सुशील दीक्षित जी, एडवोकेट नवीन जी, भाई महेंद्र दीक्षित जी, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, हमारे सभी पार्षदगण, कार्यकर्ता भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस राष्ट्रीय सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, जब हम सत्ता में होते हैं तो सेवा का काम करना और विपक्ष में होते हैं तो जनता के खिलाफ होने वाले अन्याय के लिए लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा है। भाइयों, आज राजस्थान के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों का वर्णन किया, आज आम आदमी जिस प्रकार से त्रस्त है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था राजस्थान की चौपट हुई है, जिस प्रकार से मां बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान को शर्मसार किया जा रहा है, जिस प्रकार से चोरी नकबंदी लूट की घटनाएं बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आज राजस्थान को जिस प्रकार से पिछले पायदान पे ले जाने का काम, देश में शर्मसार करने का काम कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करता है।